अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है। उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है। मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हज़रात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हज़रात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मैं क्लास 10th और 12th वालों के लिए एक नए सौगात, जिसे हम और आप उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं पार्ट 4 पढ़ा चुका हूँ और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह है आपका उर्दू ग्रामर पार्ट नंबर 5। यानी इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप हज़रात के लिए ऐसा क्यों नहीं क्वेश्चन का अध्ययन करके पढ़ाऊँ, ताकि आपका कम वक्त में आप अच्छे नंबरात का मुज़ाहिरा करेंगे, यानी अच्छे नंबरात लाकर आप अपने मुआशरे और सोसाइटी में नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स और अपने गार्जियन का नाम को ऊंचा करेंगे। इसलिए मैंने आप हज़रात के लिए ये मौका गनीमत समझते हुए कि मैं आप हज़रात को ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊँ कराऊँ ताकि आप कम वक्त में अच्छे नंबरात आसानी के साथ ला सकें। तो स्टूडेंट, आपको ये बात गोशो गुजार कर लेनी चाहिए कि आपके पास वक्त नहीं है कि आप अपने वक्त को ज़ाय करें। इससे पहले जितने भी वक्त आपने गुजार दिया माजी में, पास्ट में, आप उसे भूल जाइए और आपके पास अब से एग्ज़ाम तक जो भी वक्त बचा है आप उसे कदर गनीमत समझते हुए उसकी अहमियत को समझें और उसे आप कारगर साबित करें और उसे काम में लाएँ। आप फजूल बातों में, दोस्तों की महफिलों में अपने वक्त को ज़ाय ना करें। स्टूडेंट, अगर वही दोस्त जिसके लिए आपने वक्त को ज़ाय किया, अगर वो आपके मुआशरे में अच्छे नंबरात लाएंगे तो उनके वालिदैन, उनके गार्जियन का दिल, अरमा और शौक़, जो ज़ौक़ उनके वालिदैन का था वो तो काबिल कबूल होंगे, उनका दिल, उनका जिगर तो ठंडा होगा। लेकिन अगर आप उनके चक्कर में अपने वक्त को ज़ाय कर दिया तो आपका गार्जियन भी बहुत ही दुखी होंगे और आप खुद दुखी होंगे। आप माशरे के अंदर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम एक ही मरतबा आएगा साल में या ज़िंदगी में, कभी नहीं आने वाला है। वरना अगर आप अच्छे नंबरात लाते हैं तो वो इस तरीके से हज़ारों दोस्त आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका हज़ारों एग्ज़ाम आने वाला नहीं है। तो आप वक्त की कदर करते हुए आप इस क्लास को देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो जो पढ़ाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आप रट लें, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जितने वीडियो आपको पढ़ाया जा रहा है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 और पार्ट 6 तक इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, इसको आप रट लें तो आपको ग्रामर के मुतालिक कोई आपको टेंशन नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज का इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, यानी सवाल नंबर 126 में पूछा गया है, मैं जाता था कौन फेल है। ऑप्शन ए है फेल हाल, ऑप्शन बी है माजी ना तमाम, ऑप्शन सी है फेल अम्र, ऑप्शन डी है फेल नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मैं जाता था, इसमें माजी ना तमाम है। यानी आपको मालूम होनी चाहिए मैं जाता था, कहाँ जाता था, इसमें कोई बात पूरी तौर पर वजाहत से मालूम नहीं हो रहा है, इस वजह से ये माजी ना तमाम है, यानी ना मुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है। फेल हाल यानी जो आप फेल हाल में प्रेजेंट ज़माने में जो काम कर रहे हैं वो फेल हाल होगा। फेल अमर यानी वह काम जिसे आप किसी को करने का हुक्म दें। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट या तालिब इल्म को बोला
आप पढ़िए, यानी मैंने पढ़ने का हुक्म दिया तो यह क्या है, फ़ेल अम्र हो जाएगा और फ़ेल नहीं होगा। जैसे मैंने किसी से कहा कि आप इस वक्त मत सोइए, यानी ये फ़ेल नहीं होगा, यानी ऑप्शन यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 127 में पूछा गया है मादी शक्किया का दूसरा नाम क्या है। मादी शक्किया वह माजी है जिसमें शक पाया जाए, एहतमाल पाया जाए, उसे मादी शक्किया कहते हैं। मादी तमन्नाई जिसमें आपका तमन्नाई पाया जाता हो, यानी आइंदा कोई काम होने वाला हो, उसे मादी तमन्नाई कहते हैं। मादी बईद कहते हैं, जैसे वो आया था, यानी वो आया था यानी बहुत ज़माने पहले आया था, वो मादी बाइद हो जाएगा। स्टूडेंट ऑप्शन ए है मादी एहतमाली, ऑप्शन बी है मादी तमन्नाई, ऑप्शन सी है मादी बाइद, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मादी शक्किया का दूसरा नाम मादी एहतमाली है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 128 में पूछा गया है नूर की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है अंधेरा, ऑप्शन बी है रात, ऑप्शन सी है जुल्मत, ऑप्शन डी है जालिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नूर की जिद आपका जुल्मत होगी, यानी जुल्मत माने होता है तारीकी, नूर के माने होता है रोशनी, जुल्मत के माने होता है अंधेरा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 129 में पूछा गया है जलवत की जिद क्या होगी, यानी उसका अपोजिट यानी उल्टा क्या होगी। ऑप्शन ए है खलवत, ऑप्शन बी है बलवत, ऑप्शन सी है सुबूत, ऑप्शन डी है मिलवत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जलवत की जिद खलवत होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 130 में पूछा गया है गरीब की सिफत क्या होगी। सिफत के माने होते हैं खूबी के, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। गरीब की सिफत क्या होगी। ऑप्शन ए है गुरबा, ऑप्शन बी है गुरूर, ऑप्शन सी है गारिब, ऑप्शन डी है गुरबत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गरीब की सिफत गुरबत है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 131 में पूछा गया है बाला की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है पुष्ट, ऑप्शन बी है सख्त, ऑप्शन सी है शौक, ऑप्शन डी है जवाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बाला की जिद पश्त होगी, यानी बाला में ऊपर और पश्त में नीचे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 132 में पूछा गया है सुतून के माना क्या है। ऑप्शन ए है आसमान, ऑप्शन बी है बिजली, ऑप्शन सी है खंबा, ऑप्शन डी है तार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सुतून के माना खंबा के हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 133 में पूछा गया है जमा हाजिर की मिसाल कौन है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है तुम, ऑप्शन सी है तुम लोग, ऑप्शन डी है मैं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जमा हाजिर की मिसाल तुम लोग हो, यानी तुम वाहिद हाजिर और तुम लोग जमा हाजिर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 134 में पूछा गया है इनमें इसमें मारिफा कौन है। ऑप्शन ए है इमारत, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है नदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें इसमें मारफा पटना है। इसमें मारफा को प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी इसमें ख़ास कहते हैं। यानी इमारत तो बहुत सारा हो गया, यानी को क्या है इसमें आम हो गया, और पहाड़ इसमें आम है, और नदी भी इसमें आम है, और पटना क्या है इसमें ख़ास है, यानी इसमें मारिफा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 135 में पूछा गया है इब्न हैदर किसकी मिसाल है। ऑप्शन ए है खिताब, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इब्न हैदर कुन्नियत की मिसाल है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट खिताब तो जानते ही है, किसी हुकूमत की जानिब से कोई एजाज़ी नाम दिया जाता है तो उसे खिताब कहते हैं। लक़ब जो लोगों की जानिब से कोई नाम मशहूर हो जाए अच्छाई या बुराई की वजह से उसे लक़ब कहते हैं। कुन्नियत जो रिश्ता को जाहिर करे उसे कुन्नियत कहते हैं। उर्फ़ जो उसके गार्जियन प्यार या मोहब्बत से नाम ले उसे उर्फ़ कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 136 में पूछा गया है ईदगाह क्या है। ऑप्शन ए है इसमें मारफा, ऑप्शन बी है फ़ाइल, ऑप्शन सी है इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन डी है इनमें।
कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ईदगाह आपका इसम ज़र्फ़ है। इसम ज़र्फ़ कहते हैं, इसम ज़र्फ़ की दो किस्में, ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान यानी वक्त को कहते हैं और ज़र्फ़ मकान यानी जगह का कहते हैं। तो यहाँ ईदगाह क्या है, वह जगह है जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो उसे ईदगाह कहते हैं। तो यहाँ क्या इसमें ज़र्फ़ होगा, जगह का नाम है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 137 में पूछा गया है इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, यानी इसमें ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, यानी ऑप्शन दो ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 138 में पूछा गया है गालिब किस इसम की मिसाल है। ऑप्शन ए है उर्फ़, ऑप्शन बी है कुन्नियत, ऑप्शन सी है लक़ब, ऑप्शन डी है तखल्लुस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गालिब तखल्लुस इसम की मिसाल है। तखल्लुस कहते हैं शायर का वो मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है, यानी गालिब वो भी क्या है आपका तखल्लुस है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 139 में पूछा गया है तुम्हारी किताब कहाँ है, ये किस तरह का जुमला है। ऑप्शन ए है खबरिया, ऑप्शन बी है सवालिया, ऑप्शन सी है बयानिया, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम्हारी किताब कहाँ है, ये आपका सवालिया जुमला है, यानी कहाँ है। खबरिया कहते हैं किसी जुमले को किसी चीज़ के बारे में खबरदाना कि ये चीज़ यहाँ है, और बयानिया वह जुमला होता है जिसमें किसी चीज़ का बयान किया जाता है, यानी बयानिया हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 140 में पूछा गया है कान खड़े होना का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है कान में दर्द होना, ऑप्शन बी है होशियार होना, ऑप्शन सी है कान उलट जाना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कान खड़े होना का मतलब है होशियार होना, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 141 में पूछा गया है यह नई किताब है, इनमें मौसूफ क्या है। ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है नई, ऑप्शन सी है किताब, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी यह नई किताब है। इनमें मौसूफ आपका इनमें मौसूफ आपका सी होगा, यानी किताब, यानी किताब क्या है मौसूफ है, और नई क्या है सिफत हो जाएगा। यानी सिफत कहते हैं खूबी को, अच्छाई या बुराई, यानी जिसके बारे में अच्छाई या बुराई बयान किया जाता है उसे मौसूफ कहते हैं, और जो अच्छाई या बुराई है वो उसको सिफत कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 142 में पूछा गया है अनवर आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है। ऑप्शन ए है फ़ाइल, ऑप्शन बी है मफ़ऊल, ऑप्शन सी है हालिया, ऑप्शन बी है डी है बयानिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अनवर आम खाता है, इस जुमला में आम मफ़ऊल है। मफ़ऊल कहते हैं वह इसम फ़ाइल जिस पर काम मुकम्मल हो, यानी काम का असर पड़े, यानी आम पर काम का असर पड़ता है, यानी काम वहीं पर मुकम्मल होता है। अनवर खाने वाला, अनवर यानी फ़ाइल, और खाना ये फ़ेल, और आम ये क्या हो जाएगा मफ़ऊल हो जाएगा, यानी काम का असर किस पर पड़ रहा है आम पर, तो ये आम क्या हो जाएगा मफ़ऊल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 143 में पूछा गया है ज़ैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है इमारत, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है रोज़ा, ऑप्शन डी है चाकू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ज़ैल में इसमें आला की निशानदेही आपका चाकू है। चाकू कहते हैं वो औजार जिससे हम किसी सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकें, यानी हम उसे मार सकें या उसे हम घायल कर सकें। तो चाकू क्या है आपका इसमें आला हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 144 में पूछा गया है
इनमें मस्दर कौन है? ऑप्शन ए है खेलना, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है खिलाओ, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें मस्दर खेलना है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 145 में पूछा गया है, इनमें मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है वह सब, ऑप्शन सी है हम, ऑप्शन डी है लोग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें मुतकल्लिम जो है हम हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 46 में पूछा गया है, इनमें इसमें कैफियत की मिसाल है। इनमें इसमें कैफियत की मिसाल है। ऑप्शन ए है जवान, ऑप्शन बी है नौजवान, ऑप्शन सी है जवानी, ऑप्शन डी है यह सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें इसमें कैफियत की मिसाल है जवानी, यानी कैफियत कहते हैं हयात को, हालत को, यानी इसमें क्या है जवानी हयात को, कैफियत को बता रहे हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 147 में पूछा गया है, इनमें कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है खूबसूरत, ऑप्शन डी है जाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें जाना लफ्ज़ फ़ेल है। फेल कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी किसी ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे फेल कहते हैं। तो जाना ये पाया जा रहा है, चाहे वो आइंदा ज़माना में जाए या प्रेजेंट में या फ्यूचर में जाए, उसमें क्या हो जाएगा जाने का माना पाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये फेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 148 में पूछा गया है, बाबाए कौम कैसा इसम है? ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है सी है खिताब, ऑप्शन डी है लक़ब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बाबाए कौम ये लक़ब है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 149 में पूछा गया है, ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? ऑप्शन ए है मदरसा, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है रोज़ा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है मदरसा, यानी यह एक जगह का नाम है, इस वजह से ये क्या है इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। ज़र्फ़ की दो किस्में जैसा कि मैंने बताया, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, यानी ज़र्फ़ ज़मान ज़माने के हालात को बताते हैं और ज़र्फ़ मकान यानी आपका वक्त जगह के बारे में बतलाते हैं। तो मदरसा क्या हो जाएगा जगह हो जाएगा, इस वजह से ये ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 150 में पूछा गया है, इनमें साबिक़ा कौन है? ऑप्शन ए है ईदगाह, ऑप्शन बी है ज़ी शुऊर, ऑप्शन डी है सी है अक्लमंद, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें साबिक़ा ज़ी शुऊर है। साबिक़ा कहते हैं पहले आने वाले हर्फ को, यानी मानादार हर्फ से पहले कोई गैर मानादार हर्फ आकर उसमें अगर माना पैदा करे एक नई माना, तो उसको क्या कहेंगे साबिक़ा कहेंगे। अगर इससे पहले जैसे अक़ल है उसके बाद मंद लगा तो ये क्या हो जाएगा लाहिक़ा हो जाएगा, यानी मानादार लफ्ज़ के बाद अगर कोई वर्ड आकर शामिल हो और वो नया माना पैदा करे तो उसे लाहिक़ा कहेंगे, अगर पहले आकर नया माना पैदा करे तो उसे साबिक़ा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 151 में पूछा गया है, इनमें लाहिक़ा क्या है? ऑप्शन ए है कब्रिस्तान, ऑप्शन बी है बाअदब, ऑप्शन सी है बेवफा, ऑप्शन डी है बावफा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें लाहिक़ा कब्रिस्तान है, यानी कब्र और उसके बाद क्या है तान। कब्र तो मालूम है और सतान आकर लग गया तो यह क्या हो जाएगा आपका कब्र माने मानादार लफ्ज़ के बाद गैर मानादार लफ्ज़ लगता है, यह दोनों मिलकर एक नया माना पैदा हो गया तो यह क्या हो जाएगा आपका लाहिक़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 152 में पूछा गया है, जुमला किससे बनता है? ऑप्शन ए है फ़ेलों से, ऑप्शन ए है फ़ेलों से, ऑप्शन बी है
इसमों से, ऑप्शन सी है हरफों से, ऑप्शन डी है लफ्ज़ों से। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जुमला लफ्ज़ों से बनता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 153 में पूछा गया है वाव मजहूल की मिसाल है। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है दरख्वास्त, ऑप्शन सी है ख्वाब, ऑप्शन डी है हुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वाव मजहूल की मिसाल क्या है, मोर है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। वाव मजहूल यानी जो वाव पढ़ने में कम आता हो उसे वाव मजहूल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 154 में पूछा गया है एराब किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ज़बर को, ऑप्शन बी है ज़हर को, ऑप्शन सी है पेश को, ऑप्शन डी है ज़बर ज़ेर और पेश को। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी एराब ज़बर ज़ेर पेश तीनों को कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 155 में पूछा गया है हर्फ निदा की मिसाल। ऑप्शन ए है लड़कों, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है मगर, ऑप्शन डी है अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हर्फ निदा की मिसाल है लड़कों, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। हर्फ निदा कहते हैं जिसके ज़रिए से आप किसी को बुलाएं, यानी लड़कों यहाँ पर आपका हर्फ निदा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 156 में पूछा गया है इसमें आला की मिसाल है आरी, ऑप्शन बी है सराय, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है नाला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें आला की मिसाल है आरी, यानी मैंने इससे पहले बतलाया था कि इसमें आला तो इसमें को कहते हैं, यानी वह धारदार चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम किसी पर वार कर सकें, यानी उसे घायल कर सकें। तो आरी आपका धारदार चीज़ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 157 में पूछा गया है लड़खड़ाहट क्या है। ऑप्शन ए है फ़ेल, ऑप्शन बी है मस्दर, ऑप्शन सी है हासिल मस्दर, ऑप्शन डी है इस्म कैफियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी लड़खड़ाहट ये आपका हासिल मस्दर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 158, इसमें पूछा गया है काशिफ ने ख़त लिखा, इसमें काशिफ क्या है। ऑप्शन ए है फ़ेल, ऑप्शन बी है फ़ाइल, ऑप्शन सी है मफ़ऊल, ऑप्शन डी है हर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी काशिफ आपका फ़ाइल हो जाएगा, यानी काशिफ लिखने वाले को फ़ाइल कहते हैं, करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जो काम किया जा रहा है उस काम को फ़ेल कहते हैं, और जिस काम को करते हैं यानी उसे मफ़ऊल कहते हैं, यानी जिस काम का असर जिस चीज़ पर पड़ा है यानी उसे मफ़ऊल कहते हैं। तो यहाँ काशिफ आपका हो जाएगा फ़ाइल और ख़त हो जाएगा मफ़ऊल, और लिखना क्या हो जाएगा फ़ेल हो जाएगा। तो स्टूडेंट और ने क्या हो जाएगा आपका हर्फ हो जाएगा। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। इस क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं स्टूडेंट आप इसे रट लें, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। बस एक और वीडियो में पार्ट 6 पढ़ाऊँगा, उसके बाद यहीं तक यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका यानी ग्रामर के अंदर ज़रा बराबर भी टेंशन आपको नहीं होगा। बस यही आएगा, इसके बाहर नहीं आ सकता। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन सब्सक्राइब करें। कोई नए दोस्त हों तो उनको तलकीन करें कि वह इस क्लास के अंदर जुड़ें, ताकि वह आपकी तरह हर नए वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करता रहें। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास।